आदाब, मैं हूं अहमद उमर अयाज। 1960 की दहाई से लेकर 1990 की दहाई तक बॉलीवुड में जितनी भी फिल्में बनी, वो सब की सब तकरीबन एक ही तर्ज की थी। एक लार्जर देन लाइफ हीरो, एक खूबसूरत लेकिन इररेलेवेंट हीरोइन, एक जालिम खतरनाक विलन, 4-5 लंबे लंबे गाने, 2-3 टाइप कास्ट, साइड कैरेक्टर्स और एक ओवर ड्रामेटाइज्ड प्लॉट। ये ट्रेंड 2000 की दहाई में भी खासा रेलेवेंट रहा। लेकिन 2012 में एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई जिसने ना सिर्फ इस फरसूदा ट्रेंड को तोड़ा, बल्कि बॉलीवुड का फ्यूचर और उसके बिजनेस मॉडल को भी बदल डाला। इस फिल्म का नाम है गैंग्स ऑफ वसेपुर और इसको डायरेक्ट किया है अनुराग कश्यप ने। गैंग्स ऑफ वसेपुर ने जहां बॉलीवुड के तमाम फॉर्मूलों को तोड़ा, वहीं बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा बिजनेस भी किया। इसमें ना तो कोई हीरो था, ना विलन, ना कोई किसी पिटी लव स्टोरी, ना नाचने वाले गाने। इसका म्यूजिक खासा एक्सपेरिमेंटल था, इसकी कहानी रॉ रियलिस्टिक थी। मनोज बाजपेयी को छोड़कर बाकी तमाम कास्ट उस वक्त के लिहाज से लेसर नोन एक्टर्स पर मुश्तमिल थी। इससे पहले बॉलीवुड में इस तरह की जितनी भी फिल्में बनी थीं, उन्होंने कभी भी कमर्शियल सक्सेस अचीव नहीं की थी। अब गैंग्स ऑफ वसेपुर ने जहां इस बॉलीवुड के जिंक्स को तोड़ा, वहां उसकी रिलीज के बाद ऐसी फिल्मों की एक लंबी लाइन लग गई। सिर्फ फिल्में क्या, ओटीटी ड्रॉ में बाद में आने वाले मिर्जापुर और सेक्रेड गेम्स का क्रेडिट भी कहीं न कहीं गैंग्स ऑफ वसेपुर को ही जाता है। लेकिन बॉलीवुड की किस्मत बदलने का क्रेडिट गैंग्स ऑफ वसेपुर से ज्यादा यकीनन उसके बनाने वाले का है, जिसका नाम है अनुराग कश्यप। अनुराग कश्यप की तमाम फिल्में बॉलीवुड की ट्रेडिशनल फिल्मों से मुख्तलिफ होती हैं। वो अपनी फिल्मों में बड़े नामों की बजाय अच्छे अदाकार कास्ट करते हैं। अब ये बात समझने में खासी क्रूशल है, क्योंकि एक बड़े नाम की वजह से आपकी फिल्म बिक तो जरूर सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो एक अच्छी फिल्म हो। लेकिन अच्छे अदाकार की वजह से आपकी फिल्म बिके ना बिके, वो एक अच्छी फिल्म जरूर होती है। इसीलिए अनुराग कश्यप ने हमेशा काम को लेकर कमर्शियल से ज्यादा उसके एस्थेटिक और आर्टिस्टिक वैल्यूज को प्रायोरिटाइज किया है, और उनकी तमाम फिल्में इसी वजह से अच्छी फिल्में हैं। 1940 की दहाई में फ्रांस और 1960 की दहाई में हॉलीवुड में एक सिनेमैटिक रेवोल्यूशन आया। इन अदवार में एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती थी जिसको बोला जाता था पेन कैमरा। ये उन डायरेक्टर्स के बारे में बोला जाता था जो अपने कैमरे को कैमरे की तरह कम और किसी पेंट ब्रश या पेन की तरह ज्यादा इस्तेमाल करते थे। इन डायरेक्टर्स में से चंद डायरेक्टर्स थे अल्फ्रेड हिचकॉक, स्टीवन स्पिलबर्ग, मार्टिन स्कॉर्सेज़ी, फ्रांसिस फोर्ड कोपेला। ये इनके काम में पर्सनलाइजेशन इतनी ज्यादा थी कि ऐसे लगता था कि ये अपनी फिल्मों के डायरेक्टर्स होने के साथ साथ अपनी फिल्मों के राइटर्स या लिखारी भी हैं। इसीलिए इनको एक फ्रेंच टर्म से बुलाया जाने लगा जिसको कहते थे ऑटर, यानी लिखारी। कुछ लोगों के मुताबिक अनुराग कश्यप भी दरअसल एक ऑटर है। उनके काम में भी भरपूर पर्सनलाइजेशन है। मिसाल के तौर पे वो अपनी फिल्मों में हिडन कैमरास का इस्तेमाल करते हैं, और वो भी रियल लोकेशंस पर, ना कि सेट्स पर। अनुराग कश्यप सेट्स पर कम ही शूट करते हैं। अब रियल लोकेशंस पर हिडन कैमरा को इंस्टॉल करने के बाद वो वहां पर मौजूद लोगों और आते जाते जितना भी क्राउड होता है, उनके जो एक्सप्रेशंस रिकॉर्ड करते हैं वो ऑथेंटिक होते हैं। जैसे मुझे गुलाल का एक सीन याद आ रहा है कि जब एक लाश को शहर के बीचों बीच लटका दिया जाता है, तो हिडन कैमरास की मदद से वहां से आते जाते लोगों के जो एक्सप्रेशंस रिकॉर्ड होते हैं, उसमें जो ऑथेंटिसिटी होती है, वो किसी भी बड़े एक्टर का सिर्फ और सिर्फ ख्वाब ही हो सकता है। अनुराग कश्यप के किरदार लार्जर देन लाइफ नहीं होते, बल्कि क्लोजर टू लाइफ होते हैं। वो ना ही मुकम्मल अच्छे होते हैं, ना ही मुकम्मल बुरे होते हैं, बल्कि वो ह्यूमन कंडीशन के ज्यादा करीब होते हैं। उनमें अच्छाइयां भी होती हैं और बुराइयां भी। वो जहां माशरे से या बाहर के लोगों से एक एक्सटर्नल जंग लड़ते हैं, वहीं वो अपने खिलाफ, अपने डीमंस के खिलाफ एक पर्सनल इंटरनल जंग भी लड़ रहे होते हैं। अब ये कॉन्फ्लिक्ट की डुअलिटी है। कॉन्फ्लिक्ट की इस डुअलिटी की वजह से कैरेक्टराइजेशन में खासी मैच्योरिटी आती है, जो सुनने या समझने में शायद आसान सुनाई दे, लेकिन एग्जीक्यूशन में उतनी ही मुश्किल है, उसकी कंसिस्टेंसी मुश्किल है। लेकिन आप अनुराग कश्यप की कोई भी फिल्म उठाकर देख लें, आपको कैरेक्टराइजेशन की ये मैच्योरिटी हर जगह पर नजर आएगी। अनुराग कश्यप की फिल्मों की कहानियां जहां रॉ रियलिस्टिक होती हैं, वहीं उनमें एक मुनफरिद एलिमेंट भी मौजूद होता है। मिसाल के तौर पे अगली एक बच्ची की किडनैपिंग की कहानी है, लेकिन उसको जो बात मुनफरिद बनाती है वो ये कि उस किडनैपिंग का इल्जाम उस बच्ची के अपने ही बाप पर लगता है। गुलाल पॉलिटिकल स्ट्रगल की कहानी है, लेकिन ये कहानी घूमती है स्टूडेंट पॉलिटिक्स के गिर्द। देवदास की कहानी है, लेकिन मॉडर्न डे देवदास की। ब्लैक फ्राइडे दहशतगर्दी पर बनाई जाने वाली एक फिल्म है, लेकिन विक्टिम्स के पर्सपेक्टिव से नहीं, बल्कि दहशतगर्दों के पर्सपेक्टिव से।
अब राइटिंग में या स्टोरी टेलिंग में ये टेक्निकलिटी अचीव करना बहुत ही मुश्किल काम है, और मैं बीइंग अ राइटर वसूख से ये बात कह सकता हूँ कि एक नॉन राइटर के लिए इस टेक्निकलिटी को पूरा करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हम अनुराग कश्यप को उनके क्राइम थ्रिलर्स की वजह से जानते हैं, लेकिन अगर आप उनका काम उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने मुक्केबाज जैसी स्पोर्ट्स ड्रामा, देवडी जैसी डार्क कॉमेडी, ऑलमोस्ट प्यार जैसा म्यूजिकल ड्रामा, द रिटर्न ऑफ हनुमान जैसी एडवेंचर फिल्में भी बनाई रखी हैं। अब ये वर्सेटिलिटी यकीनन उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल का एक और सबूत है। मेरी इस वीडियो बनाने का मकसद जहां आप लोगों को एक बड़े डायरेक्टर से मुतारिफ कराना था, वहीं कहीं ना कहीं मेरे नज़दीक ये वन ऑफ माय फेवरेट बॉलीवुड डायरेक्टर्स को अप्रिशिएट करने का भी एक जरिया था, और मुझे यकीन है कि अनुराग कश्यप ऐसी ही बेहतर फिल्में फ्यूचर में भी बनाते रहेंगे। मैं आपसे इजाजत चाहता हूं इस रिक्वेस्ट के साथ कि मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा।